स्टॉक एक्सचेंज यानी एक ऐसा फाइनेंशियल मार्केट जहां पे तमाम तरह की लिस्टेड सिक्योरिटीज का बाइंग और सेलिंग किया जाता है। जब हम लोग बात करते हैं अपने देश में स्टॉक एक्सचेंज की, तो हमारे देश में मुख्य रूप से दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज हैं। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, यानी हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जब हम लोग बात करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो हम लोग समझेंगे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया तो किन किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, फिर समझेंगे हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी के फीचर्स को, और लास्ट में समझेंगे इसके एडवांटेजेस को। यहां पे मैं आपको बता देता हूं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एनएसई भी कहते हैं, इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो जो भी बातें आप सभी के एग्जाम के लिए रिलेवेंट हैं, उन सभी की सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में शामिल करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को पूछ सकते हैं, हम आपके सही प्रश्नों का आंसर जरूर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स अकेडमी। हम लोग बात कर रहे हैं अपने वीडियोज में फाइनेंशियल मार्केट की, और फाइनेंशियल मार्केट के सिलेबस में हम लोग आज समझेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग समझेंगे इसकी मीनिंग को, तो यहाँ पर या फिर इंट्रोडक्शन को तो कहा गया है, इसका इंट्रोडक्शन कहता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज अ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। हमारे देश में अगर हम लोग बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की, तो उन स्टॉक एक्सचेंजेस में एक स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी भी आता है, यानी हमारे देश में एनएससी एक स्टॉक एक्सचेंज के रूप में काम करता है। ठीक है, इट was incorporated in November 1992 with an equity capital of 25 करोड़। तो यहां पे कहा गया है कि हमारे देश यानी इंडिया में नवंबर 1992 को विद अ इक्विटी कैपिटल 25 करोड़ के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इनकॉर्पोरेशन हुआ, यानी इसकी स्थापना की गई। यहां पर यह बात समझाई गई है। ठीक है, आगे कहा गया है एनएससी इज अ प्रोफेशनली मैनेज्ड नेशनल मार्केट। एनएससी क्या है? एक प्रोफेशनली मैनेज्ड नेशनल मार्केट है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इस मार्केट को तमाम तरह के प्रोफेशनल और जो भी टेक्नोलॉजी है, इन सबको मिला करके मैनेज किया जाता है इस मार्केट को। फॉर शेयर्स, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स, डिवेंचर्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद ऑल ट्रेडिंग फैसिलिटी। यानी कहा गया है कि सारी की सारी ट्रेडिंग फैसिलिटी को इंक्लूड करके, यानी जितनी भी ट्रेडिंग फैसिलिटी है उन सबको शामिल करके हमारे देश में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक प्रोफेशनल मैनेज्ड मार्केट के रूप में काम करता है, जहां पे शेयर्स, पब्लिक सेक्टर के बॉन्ड्स, डिवेंचर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग किया जाता है, यानी इनकी सेलिंग और बाइंग की जाती है। यह एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन हो जाता है। अगर आप लोग और चाहते हैं एनएससी के बारे में पढ़ना, तो मैं आप सभी को एक आर्टिकल प्रोवाइड करा दूंगा, जो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक होगा, आप लोग उसको पढ़ लेंगे तो आप सभी को एनएससी और भी बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, इसकी हिस्ट्री वगैरह। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो कहा गया है कि किन किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के हमारे देश में एनएससी आया। अब उन ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। पहला, प्रोवाइडिंग नेशन वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी, यानी पूरे देश में ट्रेडिंग फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के ऑब्जेक्टिव से हमारे देश में एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया, यानी इसको इंट्रोड्यूस किया गया। आगे बात करते हैं दूसरे की, इंश्योर इक्वल एक्सेस टू इन्वेस्टर्स ऑल ओवर द कंट्री थ्रू एन अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन नेटवर्क। कहा जा रहा है कि अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू हमारे देश में ओवरऑल जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो
चाहते हैं इन्वेस्ट करना, उनको क्या किया गया है, उनको एक्सेस दिया गया है कि वे क्या कर सकें, ट्रेडिंग कर सकें हमारे यहाँ पे सिक्योरिटीज मार्केट में, यानी स्टॉक एक्सचेंज में। ये बात कहा गया है, यानी इस ऑब्जेक्टिव को लेकर के एनएससी आया। अगला है तीसरा, प्रोवाइड फेयर, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटीज मार्केट टू इन्वेस्टर्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फैसिलिटी। यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फैसिलिटी को यूज करके, पहले जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी नहीं थी 1992 से पहले, यानी नवंबर 1992 से पहले। तो जब हमारे देश में एनएससी आया तो एनएससी का यह ऑब्जेक्टिव था कि एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारे देश में देगी ऐसी फैसिलिटी जो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक होगी, यानी जहां पर कोई भी मैनुअल काम नहीं होगा शेयर्स के बारे में, शेयर्स की ट्रेडिंग के बारे में। इसलिए कहा गया है कि यह क्या करती है, प्रोवाइड करती है फेयर, एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट सिस्टम को प्रोवाइड करती है जहां पर सिक्योरिटीज मार्केट का काम होता है, जहां पे ट्रेडिंग होती है। ठीक है, यह क्लियर बात हो जाती है। चौथा है इनेबल। इनेबल करता है, क्या करता है, इनेबल शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल एंड बुक एंट्री सेटलमेंट सिस्टम। यह हमारे पास जो एनएससी है वह क्या करता है, शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल और बुक एंट्री सेटलमेंट साइकिल को भी क्या करता है, इनेबल करता है। अब यह कॉन्सेप्ट क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसको आगे पढ़ के समझ लेंगे कि यह होता क्या है, मतलब शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल और बुक एंट्री सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में समझ लेंगे। अब बात करते हैं आगे पांचवें की, अटेन करेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिक्योरिटीज मार्केट। करंट टाइम में क्या चल रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, उसको फॉलो करते हुए इस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सारे के सारे काम किए जाएंगे। इन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई, यानी इसको हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया गया, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। कब हुआ, नवंबर 1992 में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फीचर्स। फीचर्स की बात करेंगे तो हमारे पास कुछ फीचर्स हैं जो फीचर्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से अलग करते हैं। अब यहां पर पहला होता है सेगमेंट। बात करते हैं सेगमेंट की, तो हमारे देश में सेगमेंट जो भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वह दो तरह के सेगमेंट को लेकर चलता है। पहला होता है होलसेल डेट मार्केट और दूसरा है कैपिटल मार्केट। अगर हम लोग बात करते हैं होलसेल डेट मार्केट की तो वहां पे जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, कॉमर्शियल पेपर हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, इन सभी का सही तरीके से ट्रेडिंग किया जाता है। और जब बात करते हैं कैपिटल मार्केट की तो उसी सेगमेंट में, कैपिटल मार्केट वाले सेगमेंट में सिक्योरिटीज में शेयर, इक्विटी और बॉन्ड्स को यहां पर खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, अगला है कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब यहां पर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया जाता है जिसके थ्रू जितने भी प्राइसेज हैं शेयर्स के उनको देख सकें ऑन टाइम और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकें और ट्रेडिंग कर सकें। अगला है साइकिल ऑफ सेटलमेंट। यहां पर साइकिल ऑफ सेटलमेंट होता है, अगर कोई भी शेयर्स आपके पास है उसको बेच रहे हैं तो उसका सेटलमेंट कितने टाइम में हो जाएगा। यहां पर एक फॉर्मूला चलता है T2। यहां पर मतलब T मतलब होता है डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस और 2 डेज, यानी जो भी ट्रांजैक्शन का डेट है वह और 3 दिन में यहाँ पर पूरा का पूरा सेटलमेंट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग उसको कहते हैं कि यहाँ पर एक फीचर होता है साइकिल ऑफ सेटलमेंट का। इसको आप लोग अगर बढ़िया समझना चाहते हैं तो आप लोग गूगल पे जा करके इसको सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी शेयर मार्केट के बारे में। आगे देखते हैं चौथे की, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। जो भी ट्रेडिंग होती है वह स्क्रीन बेस्ड होती है, मैनुअल नहीं होती है। अगला है लिस्टिंग ऑफ कंपनीज। उन सभी कंपनियों को ही यहाँ पर एक क्राइटेरिया बनाया गया है किसी भी कंपनी की लिस्टिंग का।
उस क्राइटेरिया को फॉलो करने के बाद से जो कंपनी चाहती है वह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकती है। ये बात हमें समझनी है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस में हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को स्पेसिफिक बनाते हैं। पहला है क्विक सेटलमेंट, यहाँ पे जो भी सेटलमेंट है वह क्विकली हो पाता है। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पर यह क्या होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, इसलिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बनी होती है, सभी को सभी चीजें मालूम होती हैं। तीसरा है कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सारा का सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड होता है, मैनुअल नहीं होता है, यह एडवांटेज है। अगला है लेस ब्रोकरेज, यहाँ पर जो भी ब्रोकरेज चार्ज है वह बहुत ही कम होता है। अगला है रिड्यूस्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है वही बहुत ही कम लगता है। अगला है छठवां एक्सेस टू ऑल इन्वेस्टर्स, यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक्सेस सारे के सारे इन्वेस्टर्स ले सकते हैं, कर सकते हैं। यह सारी की सारी बातें हो जाती हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए। यदि आपके पास कोई प्रश्न है एनएससी से जुड़ा हुआ या फिर फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ा हुआ तो आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को पूछ सकते हैं। हम लोग आने वाले वीडियोस में आपके सही प्रश्नों को शामिल करेंगे और आपके सही प्रश्नों के अनुसार ही वीडियो को लेकर के आएंगे। यदि आप चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।